हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा। और आप अगर यूपी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं, सामाजिक विज्ञान से तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूपी टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप यूपी एससीईआरटी की बुक्स को ज़रूर पढ़ें। कक्षा ये 6 की पुस्तक है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो पुस्तक है ये यूपी के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई जाती है, और काफ़ी सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपको आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो इन बुक्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि अनअकैडमी के साथ जुड़ने पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। अनअकैडमी प्लस के साथ अगर जुड़ते हैं तो आपको लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, आप घर बैठे अपने कोर्स की पूरी तैयारी कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस आपको सभी कोर्सेज का दिया जाता है। टॉप एजुकेटर्स हैं जो अनअकैडमी के साथ जुड़े हुए हैं, वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते हैं। एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, कंप्लीट जो सिलेबस है वो करवाया जाता है। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस चलते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप अपने मेंटर से उन्हें क्लियर कर सकते हैं। लाइव टेस्ट सीरीज़ होते हैं, और जो भी पढ़ाया जाता है उसे पीडीएफ फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, आपका स्टडी मटेरियल। आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं, और टाइम टाइम पर मेंटरशिप एंड गाइडेंस आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके साथ ही तो अनअकैडमी सीटेट फ्री मॉक टेस्ट लेकर आया है आपके लिए। 18 नवंबर 7 बजे से ये मॉक टेस्ट चालू है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके इस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, और ये बिल्कुल फ्री है। आपको सिर्फ अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, और वहाँ पर ये मॉक टेस्ट मिलेगा। और ये 18 नवंबर जो कि आज है, और 7 बजे से ये टेस्ट स्टार्ट है। आपको बता दूं सीटेट पेपर 2 की फ्री लाइव क्लासेस भी चालू हैं, जो कि 14 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी हैं। आप उसे अनअकैडमी पर ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है कि सीटेट का मैशअप पेडागोजी सीरीज़ चल रहा है, जो कि हिमांशी सिंह के द्वारा चलाया जा रहा है, और ये बिल्कुल फ्री लाइव क्लासेस हैं, जो कि 11 नवंबर से 20 नवंबर तक चलेंगी। तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने पेडागोजी को और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। फास्ट ट्रैक योर सीटेट प्रिपरेशन विद दीज बेस्ट क्लासेस बाय हिमांशी सिंह टू वॉच फॉर फ्री ऑन अनअकैडमी। तो कैसे कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है, आप अपने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, अपने बैलेंस के अकॉर्डिंग सब्सक्राइब कर सकते हैं। 1 मंथ 1200, 3 मंथ 3000, 6 मंथ 4800 और 12 मंथ 6000। यहाँ पर आप रेफरल कोड में मेरा नाम यानी कि प्रतीक्षा लिखकर 10% का डिस्काउंट और पा सकते हैं। तो आपको फ़ायदा मिलेगा, और आपको क्या करना है, आज ही डाउनलोड करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। तो ये है पाठ्यक्रम। एक बार पाठ्यक्रम देख लेते हैं। हमारा जो इतिहास जानने के साधन है, पाषाणकालीन संस्कृति है, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ताम्र पाषाणिक और वैदिक संस्कृति तक हम पढ़ चुके हैं। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है 5th चैप्टर, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, जिसमें हम द्वितीय नगरीकरण, धार्मिक आंदोलन, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भारत के प्रारंभिक राज्य, 16 जनपद, मगध साम्राज्य, सिकंदर का भारत पर आक्रमण और प्रभाव भारत में, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए 5th चैप्टर की ओर बढ़ लेते हैं। तो चैप्टर 5th की ओर आगे आ चुके हैं, जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, धार्मिक आंदोलन। सिर्फ महत्वपूर्ण पॉइंट्स ही हम देखने वाले हैं, सारा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। तो जो लोग आश्रम में रहते थे वे ऋषि मुनि कहलाते थे। इन ऋषियों ने मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में चिंतन कर बताया कि आत्मा या ब्रह्म कभी भी नष्ट नहीं होती है, आत्मा ही है जो बार बार जन्म लेती है। ऋषियों के ये जो विचार थे ये आपको कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे उपनिषद में। उपनिषद का अर्थ होता है पास बैठना। उनमें से कुछ छांदोग्य उपनिषद जो है वो महत्वपूर्ण उपनिषद है, और यहाँ पर एक छांदोग्य उपनिषद से संबंधित कहानी दी गई है जो आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में अभी नहीं मिलेगा। तो अब हम पढ़ेंगे महावीर वर्धमान के बारे में। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इम्पॉर्टेंट है, कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, 24वें। इनके बचपन का नाम क्या था, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो वर्धमान इनके बचपन का नाम था। इनका जन्म एक राज परिवार में वैशाली के निकट
540 ईसा पूर्व में हुआ। सत्य और शांति की खोज में इन्होंने कठोर तप करने का मार्ग अपनाया। 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर कठिन तपस्या की और अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने के कारण वे महावीर और जिन अर्थात विजेता कहे गए। तो जिन अर्थात विजेता किसे कहा गया है, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आपका आंसर क्या होगा? महावीर स्वामी को। स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के बाद दूसरों की भलाई के लिए उन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रचार किस भाषा में लिखा है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्राकृत भाषा में उन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार किया है, जो उस समय आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी। महावीर स्वामी के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर कैवल्य यानी कि मोक्ष प्राप्त करना है। ऋषभ देव जो थे जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे। क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि जैन धर्म के संस्थापक का क्या नाम है या प्रथम तीर्थंकर कौन है? तब आपका आंसर क्या होगा? ऋषभ देव। इसके बाद जैन धर्म में 3 बातें कही गई हैं, जैसा कि पहले है सही बातों में विश्वास, दूसरा है सही बातों को ठीक से समझना, तीसरा है उचित कर्म। ये जो 3 बातें हैं इनको त्रिरत्न कहा जाता है, यानी कि 3 रत्न कहा जाता है। और महावीर स्वामी ने अच्छे व्यवहार व आचरण के लिए 5 महाव्रतों का पालन करने के लिए भी कहा है, जिन्हें ये 5 महाव्रत कहते हैं। तो त्रिरत्न या महाव्रत किससे संबंधित है? अगर प्रश्न आता है तब आपका आंसर क्या होगा? जैन धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी के कैवल्य के बाद 2 शताब्दियों के बाद उनके जो जैन अनुयायी थे वो 2 संप्रदायों में बट गए। पहला था श्वेतांबर, जो कि सफ़ेद कपड़े पहनते थे। इस तरह से श्वेतांबर जो थे वो सफ़ेद कपड़े पहनते थे, और जो थे दिगंबर वो निर्वस्त्र रहने वाले थे। इसके बाद हम चलते हैं गौतम बुद्ध की ओर। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म 563 वर्ष पूर्व नेपाल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनका जो ईयर है जन्म का, वो आपको ध्यान रखना है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कहाँ पर हुआ था ये भी आपको ध्यान रखना है। उनके पिता का नाम शुद्धोदन, जो कि शाक्य गणराज्य के राजा थे, ये भी आप ध्यान रखें। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध की कहानी एक दी हुई है जो कि आपने कई बार सुनी होगी। तो उनके जो रथ को चलाने वाले थे उसका नाम चन्ना था, ये आप ध्यान रखें। सच्चे ज्ञान और शांति की खोज के लिए उन्होंने काफ़ी दिनों तक कठिन तपस्या की, परंतु उनको इससे शारीरिक कष्ट ही हुआ और उन्होंने इस रास्ते को छोड़ दिया। वे बहुत दिनों बाद बिहार प्रांत के गया स्थान पर ऋषियों के साथ पहुँचे, जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो किस स्थान पर प्राप्त हुआ है? गया स्थान पर, ये आपको ध्यान रखना है। आगे उन्होंने मध्यम मार्ग यानी कि बीच का रास्ता अपनाया, जिसका अर्थ होता है ना तो विलासिता और ना ही अधिक कठोर तप। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य को माना है। तो कितने आर्य सत्यों को गौतम बुद्ध के द्वारा माना गया है? तब आपका आंसर 4। पहला है दुख है, दूसरा है दुख का कारण है, तीसरा दुख दूर करने का उपाय भी है, और चौथा है दुखों के दूर करने का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं अष्टांगिक मार्ग लिखे हुए हैं, और अष्टांगिक मार्ग सरल मानवतापूर्ण व्यवहार के नियम हैं। ये किससे संबंधित हैं? अगर प्रश्न आता है तो आंसर क्या होगा? बौद्ध धर्म से संबंधित है। महात्मा बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने को क्या कहा है? निर्वाण कहा है। उनके उपदेश किस भाषा में दिए गए हैं? उनके उपदेश सरल पाली भाषा में दिए गए हैं। तो ध्यान रखिए, जो जैन महावीर स्वामी हैं उन्होंने अपने जो उपदेश दिए हैं वो प्राकृत भाषा में दिए हैं, और बौद्ध धर्म की बात आएगी तो वो पाली भाषा की होगी। उन्होंने बताया कि व्यक्ति का अच्छा या बुरा होना उसके व्यवहार पर निर्भर करता है, ना कि उसकी जाति पर। इसके बाद यहाँ पर कुछ और छोटे मोटे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं। बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित जातक और हितोपदेश ने कहानियों के माध्यम से उपदेशों को सरल भाव से लोगों तक पहुँचाया। तो ये जातक और हितोपदेश बौद्ध धर्म से यानी कि बुद्ध के जन्म से संबंधित कहानियाँ हैं। राष्ट्र ध्वज के मध्य में बना चक्र बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र परिवर्तन है। तो ये था चैप्टर बौद्ध धर्म से संबंधित, और इसके बाद जो 6th चैप्टर है महाजनपद की ओर, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।
और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि SCERT की सभी बुक्स यहाँ पढ़ने वाले हैं और हिस्ट्री की तैयारी आपकी अच्छे से होने वाली है इस चैनल पर। तो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।